आइए जानते हैं कि इस वीडियो में चीनी कैसे बनता है। चीनी बनाने की प्रक्रिया में सबसे पहले चीनी मिलों तक किसान के गन्ना को खरीद कर पहुँचाया जाता है, जिन्हें नहर जैसी बनी मशीन में डाला जाता है। इस मशीन में गन्ने कट आगे बढ़ता रहता है और छोटे छोटे आकार में विभाजित होकर कोल्हू तक चला जाता है। अधिकतर चीनी मिलों में एक लाइन में ही 3 से 5 कोल्हू लगे होते हैं, जिसमें से गन्ने का जूस निकलता है। एक कोल्हू से तकरीबन 85% तक रस निकल जाता है, किंतु पूरे रस को निकालने के लिए आगे के कोल्हू में भेज दिया जाता है। गन्ने का जूस निकालने के साथ ही उसे भाप द्वारा गर्म करते हैं। इसके बाद बड़े बड़े चुंबकों द्वारा रस में मौजूद लोह पदार्थों को अलग कर लिया जाता है। आरंभ में गन्ने के रस को इसलिए गर्म कर लिया जाता है ताकि उसमें किसी तरह का फंगस न लग सके और रस भी गाढ़ा हो। अब रस को बॉयलर में 60 से 110 पर चीनी बनने तक रखा जाता है। शहर में स्थित चीनी मिल एक कॉलोनी की तरह होती है, जिसमें एक तरफ किसानों द्वारा लाए गए गन्नों को एकत्रित किया जाता है और दूसरी ओर कोल्हू टरबाइन और स्टील बॉयलर लगा होता है तथा इसके तीसरे भाग में रस को फिल्टर करने के कार्य किया जाता है। इसके बाद चौथे और अंतिम भाग में जूस के गाढ़ा होकर चीनी बनने और फिर चीनी को पैक करने का कार्य होता है। कोल्हू से निकला गर्म जूस बॉयलर में आता है और फिर यहाँ पर उसमें चूना और सल्फर गैस को मिलाया जाता है ताकि जूस के गाढ़ा होने के दौरान उसमें मौजूद गंदगी बाहर निकल जाए और रस को दाना बनने तक गाढ़ा होने दिया जाता है। गाढ़ा हो जाने पर यह लिक्विड गुड़ जैसा हो जाता है, जिसे मशीन द्वारा चीनी का रूप दिया जाता है। 1 क्विंटल गन्ने से तकरीबन 10 से 12 केजी चीनी प्राप्त हो जाती है। इसके बाद निकलने वाले गन्ने के भूसे, मड और सिरे को वैल्यू ऐड कर दूसरे उत्पाद तैयार किए जाते हैं। गन्ने से रस को निकालने और चीनी बनने में तकरीबन 3 से 4 घंटे का समय लग जाता है। मिल में कई तरह की बॉयलर यूनिट लगी होती है, जो अपनी क्षमता अनुसार कार्य करती है। कोल्हू की रफ्तार, बॉयलर का तापमान और भट्ठी को कंप्यूटर द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है।